Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आरजे अरविंद के साथ बर्थडे बायोग्राफीज। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ और उनकी मां निरुपमा कोल्हापुरी खुद भी एक म्यूजिशियन थी। उनकी एल्डर सिस्टर शिवांगी कपूर है जो आऊ शक्ति कपूर की मिसेस है और श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर की मम्मी। उनकी यंगर सिस्टर है तेजस्विनी कोल्हापुरी जो खुद भी एक एक्ट्रेस है और फैमिली ने ये सरनेम इसलिए लिया क्योंकि वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। वैसे पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरी एक बड़े सिंपल कोंकणी स्पीकिंग ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और पद्मिनी के फादर ही वाज एक्चुअली रिलेटेड टू दीनानाथ मंगेशकर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इन दैट रिस्पेक्ट पद्मिनी कोल्हापुरी एक्चुअली नीस है टू लेजेंडरी सिंगर्स लता मंगेशकर और आशा भोसले। अब जिनके फैमिली डीएनए में इतना टैलेंट है, अगर वो आर्टिस्टिक ना पैदा हो तो फिर कौन पैदा होगा बताओ? छी 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 छी, सारा काम मुझे को करना पड़ता है। चाय मैं बनाऊं, गोबर मैं उठाऊं और तू वहाँ पठानी की तरह बैठी सारा दिन किताब पढ़ती रहती है। बचपन में उन्होंने यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त ऐसी मूवीज में अपनी एल्डर सिस्टर शिवांगी के साथ एक्चुअली कोरस गाया है। उसके बाद खुद से उन्होंने फिल्मों के लिए गाना भी शुरू किया, जैसे विधाता या फिर प्रोफेसर की पड़ोसन, हम इंतजार करेंगे, सड़क चाप हमारे गुरुदेव किशोरदा के साथ। और कई सालों के बाद तो बाप पिता के साथ उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ जिसका नाम था म्यूजिक लवर्स। बहुत ही कम लोगों को यह बात पता है कि ग्रेटर लंदन काउंसिल यानी रॉयल एल्बर्ट हॉल में बाप्पी दा और उनके ग्रुप के साथ 1986 में उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। और आशा जी ने पद्मिनी जी का नाम सजेस्ट किया देव साहब को, जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया इन इश्क 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 जो 1975 में रिलीज हुई। और इसके बाद ड्रीम गर्ल, जिंदगी, साजन बिना सुहागन और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया उन्होंने 1980 की मूवी गहराई में। इतनी खराब रिपोर्ट इस बार, क्या बात है? पता नहीं डैडी। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो वजह होनी चाहिए। जो लड़की हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो वो अचानक इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मैंने अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं की डैडी, लेकिन आजकल मेरी आंखों में दर्द सा होता है और सर भारी भारी लगता है। अच्छा। अब उनके प्रोफेशनलिज्म और डिलीजेंस के बारे में इंडस्ट्री में कई किस्से हैं। ऐसा माना जाता है कि 8:30 बजे मतलब सेट पर वो 8:30 बजे पहुंच जाती थी। बहुत सारी बॉक्स ऑफिस हिट्स रही उनकी, जैसे कि सौतन जो 1983 में रिलीज हुई या फिर विधाता जो 1982 में रिलीज हुई। लेकिन अगर मैं पद्मिनी जी के बारे में बात करूं तो मेरी सबसे फेवरेट मूवी है 1985 की मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्यार झुकता नहीं। और इसके बाद कई फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया। क्या ये घर उसका अपना नहीं है? अगर वो मेरा घर होता तो जरा सी बात पर नाराज होकर ये क्यों कहता कि बाप के घर चली जा। अब मैं आपको जो किस्सा सुनाने वाला हूं वो बहुत ही कम लोगों को पता है। वो 7 दिन जब इस मूवी की कहानी लिखी गई थी, नसरुद्दीन शाह तो बहुत जबरदस्त एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे और साथ ही पद्मिनी कोल्हापुरी हु वाज ऑलरेडी अ लीडिंग एक्ट्रेस दैट टाइम। तो दोनों ही नहीं काम करना चाहते थे अनिल कपूर के साथ। यकीन नहीं आता? सुन तो लो कि किस तरह पद्मिनी कोल्हापुरी जी को अनिल कपूर ने कन्विंस किया टू एक्ट ऑपोजिट टू हिम इन वो 7 दिन। वो 7 दिन एक तमिल फिल्म का रीमेक था। भाग्यराज साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा था। उस फिल्म का नाम था अंधेल नाटकल। फिर वो पहले फिल्म तमिल में बनी, फिर तेलुगु में बनी राधा कल्याणम, और फिर उसके बाद हिंदी में बनी वो 7 दिन। वो 7 दिन के बड़े बड़े अच्छे किस्से हैं। वो 7 दिन किस तरह नसरुद्दीन शाह को हमने कन्विंस किया, किस तरह पद्मिनी कोल्हापुरी को कन्विंस किया इस फिल्म के लिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। जब हमने नसीर साहब को अप्रोच किया तो नसीर साहब ने पहले तो ना कर दी फिल्म, मतलब मैं तो नहीं करूँगा, ये क्या रोल दे रहे हैं मुझे, सपोर्टिंग रोल दे रहे हैं और ये नया जो है उसको हीरो का रोल दे रहे हैं। तो मैं नसीर साहब थे, बड़े दिल के थे और हमने इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल किया मेरे भाई साहब ने और कन्विंस किया यार ये फिल्म कर दो, मेरे भाई के लिए कर दो। फिर पद्मिनी कोल्हापुरी राज साहब ने उन्हें साइन कर लिया था, राज कपूर साहब ने उन्हें साइन कर लिया था और नासिरुद्दीन के साथ वो फिल्म कर रही तो बहुत बड़ी स्टार बनने वाली थी और तो धीरे धीरे उनका नाम बहुत हो गया था। तो मैंने बोला यार पद्मिनी को लेंगे, नसीर को लेंगे तो थोड़ी फिल्म में एक वजन आएगा। पद्मिनी ने पहले हाँ कर दी, उसके बाद फिर सडनली एक दिन पता चला मैं नहीं कर रही हूँ फिल्म। तो मैंने बोला ये गया मेरा करियर, अब क्या करूँ। फिर एक दिन उनको हमने घर पे बुलाया और ढेर सारे पैसे दे दिए। मैंने यार दे दो पैसे, मैं बताऊँ नहीं कितने दे दिए, और हमने कन्विंस कर दिया कि भैया पद्मिनी जी प्लीज़ आप फिल्म कीजिए। और वो कन्विंस हो गई, थैंक गॉड। और आज अगर
पद्मिनी जी फिल्म में काम नहीं करती और नसरुद्दीन शाह काम नहीं करते बहुत सारे दिन में, तो आज मैं रेडियो प्रोग्राम नहीं करता रहता। अनिल भाई, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आज से कभी किसी को ना कुछ नहीं मिला। अब एक काम करें, आप और हम मिलकर जरा पद्मिनी कोल्हापुरी जी को विश करें। आज उनका जन्मदिन है आफ्टर ऑल। Radio Nasha